रुको अन्ना, गन है तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी किसी पे भी यूज करोगे आप इसे। वो पल्लवी राघव राव के बारे में सोचता क्या है? वो जाके मेरे अम्मा को चाबी लगवाएगा तो मिस पल्लवी के हिसाब से भागते रहेगा। उसको तभी बाहर डालेगा मैं। बस तो ना, बस। बहुत हो गया अभी मनमानी। कब से देख रहा हूं आपको, हर बात पे रिएक्ट करना जानते हो, ना उसके नतीजे के बारे में सोचते हो, ना सच या झूठ का अंदाजा लगाते हो। बस कुछ मिला नहीं और जाके चढ़ गए उस पल्लवी पे। अपने इस गुस्से पे कंट्रोल रखिए अन्ना, वरना जो कुछ बचा है ना आपके पास वो भी खो देंगे आप। और इस बार फैसला इस गुस्सेल घमंडी राघव को नहीं लेना है, बल्कि उस राघव को लेना है जो अक्सर रात को अपनी अम्मा की साड़ी को गले लगा कर रोता है, जो हर साल रक्षाबंधन पे अपनी बहन की पुरानी राखियां साफ करके पहनता है, क्योंकि वो जानता है कि इस साल रक्षाबंधन में उसकी बहन नहीं आएगी उसे राखी बांधने के लिए। उस राघव को तय करना है जो अपनी अम्मा को खाना खिला के एक छोटे बच्चे की तरह खुश होता है, जो अपने हर एक खुशी के पल एक छोटी सी डायरी में लिखता है, क्योंकि शायद उसे फिर यह मौका मिले या नहीं। मैं आपकी जिंदगी के फैसले नहीं ले सकता अन्ना, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि कुछ भी करने से पहले एक बार ठंडे दिमाग से जरूर सोच लीजिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं अन्ना कि आपकी जिंदगी में खुद से ज्यादा मायने अम्मा और कीर्ति रखते हैं। इसीलिए सोच समझ के डिसाइड कीजिएगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अम्मा की खुशी या अपनी जिद। अगर तुमने मेरी आवाज उठाने पे मुझे मजबूर कर दिया तो तुम्हें ऐसा बर्बाद करूंगी कि कभी उठ नहीं पाओगे। जिस इंसान का खुद का परिवार नहीं, उसे परिवार की अहमियत, उनकी तकलीफ का एहसास कैसे हो सकता है? लेकिन अपना कहने वाला तुम्हारे पास एक शख्स नहीं है। पैसे तो बहुत होंगे तुम्हारी जेब में, लेकिन प्यार का एक अंश तक नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। लेकिन आज कहती हूं, तुम इस दुनिया के इकलौते ऐसे शख्स हो जिससे मैं बेहद नफरत करती हूं। अम्मा, कंफ्यूज्ड है, समझ में नहीं आ रहा है तेरे को कि किस तरफ जाना है। हाँ माँ, क्यों कर रहा है तुम मेरे साथ ऐसा? मेरे जिंदगी में तुम और कीर्ति के अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो औरत अगर मेरा जिंदगी में आ गया ना तो राघव राव पूरा खत्म हो जाएगा। अम्मा, अम्मा, मैं तुम दोनों को जितना प्यार करता है उससे कहीं ज्यादा मैं उस लड़की से नफरत करता है। मैं चाहकर भी तुम्हारा शर्त पूरा नहीं कर सकता। अम्मा, तुम मेरा जान मांग लो, दे देगा मैं, लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट मत छीनना। अम्मा प्लीज, मुझे मजबूर मत करो। राघव राव को ऐसा तोड़ना मत कि फिर कभी जुड़ ना पाए। मैं तेरे पे दबाव नहीं डाल रहा, फैसला तेरा है, सोच ले और एंड में वही कर जो तेरे बाबा ने तेरे को सिखाया। अपने दिल और दिमाग को शांत रख और खुद को समय दे, दिल की बात को सुन, क्योंकि जो दिल के रास्ते जाता ना वो कभी गलत नहीं होता। और फिर निकायगा। अम्मा,
क्या बोल रही हो अब अम्मा? राघव और पल्लवी की शादी? हाँ, मैं ऐसी शर्त पे उसके घर पे रहने के लिए जाने के लिए तैयार हुआ है। लेकिन अम्मा क्यों? तू जरा आलू काट दे। आप जानती है ना अम्मा राघव कैसा है। उसने हमेशा पल्लवी को सिर्फ टॉर्चर किया है और आप चाहती है वो बेचारी। पल्लवी बेचारा नहीं है, उसे अपने लिए लड़ना आता है, दुनिया को पलट के जवाब देना आता है पल्लवी को। कोई और लड़की होता ना तो मैं राघव से शादी करने के लिए नहीं बोलता, लेकिन पल्लवी और लड़कियों जैसा नहीं है। वो जितना सिंपल दिखती है ना, उसका विल उतना ही स्ट्रॉन्ग है। वो इकलौता इंसान है जो राघव को उसकी भाषा में जवाब दे सकता है। राघव की जिद, उसके गुस्से के आगे वो कभी झुकता नहीं है, बल्कि राघव को झुका देता है। मैंने खुद अपनी आंखों से उसका ये जज्बा देखा। राघव को थप्पड़ मारते हुए, उसकी शर्त ना मान के उसी के पैसे से अपने बाबा का इलाज करा रहा है वो। पल्लवी एक ऐसा लड़की है जो राघव को कंट्रोल कर सकता है, उसको टक्कर दे सकता है, उसको बांध सकता है, उसको सही रास्ते पर चला सकता है। हाँ अम्मा, लेकिन अगर वो खुद ये सब ना करना चाहे तो? उसके मर्जी की कोई अहमियत है या नहीं? आपने उससे बिना पूछे, उसकी मर्जी बिना जाने उसे राघव को संभालने की जिम्मेदारी कैसे दे सकती है अम्मा? शादी से कभी खुशी नहीं मिली है उसे, और अब दोबारा उसके लिए शादी टॉर्चर क्यों बना रही है अम्मा? आप ही मुझे बताइए, पल्लवी को राघव से शादी करके क्या मिलेगा? दुनिया की बुरी नजर से प्रोटेक्शन, इज्जत मिलेगा, सर के ऊपर एक छत मिलेगा, एक परिवार मिलेगा जो उसकी परवाह करेगा, एक लाइफ पार्टनर मिलेगा। तू बता, अभी पल्लवी के पास क्या है? एक ससुर जो उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल रहा है, उसके सपने, उसकी दुनिया उससे छीन रहा है। एक काकी सुलोचना है ना, जो उसे बर्बाद करने के लिए, उसकी इज्जत उतारने के लिए, उसे बेइज्जत करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ता है। उसकी माँ शारदा उसका साथ देना चाहती है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन वो भी कमजोर पड़ जाता है, इसलिए वो भी चाहता है कि पल्लवी शादी कर ले। तू सोच कीर्ति, अगर पल्लवी राघव से शादी कर लेगा तो वो जो चाहेगा वो कर सकता है। मैं बस पल्लवी को राघव के बराबर लाना चाहता है। एक बार पल्लवी राघव के मुकाबले का हो गया ना तो क्या अम्मा? तो उससे क्या होगा अम्मा? कीर्ति, इसका जवाब तो पल्लवी और वक्त ही देगा। और फिर मेरा राघव इतना बुरा नहीं है, उसमें भी बहुत सारी अच्छाइयां हैं। लोगों के लिए वो खड़ूस हो सकता है, गुस्सैल हो सकता है, पर उसके दिल में बहुत सारा प्यार भरा है। आज तक उसने अपने घर से किसी को खाली हाथ नहीं जाने दिया। यहाँ तक कि एक वृद्धाश्रम भी चला रहा है जहाँ सब लोग उसको बहुत प्यार करता है। अम्मा, आपको ये सब कैसे पता? आप ना सच्ची में राघव की अम्मा। ऊपर से जितना गुस्सा दिखा लो, लेकिन आपका फेवरेट सिर्फ राघव ही है ना अम्मा? हाँ। राघव मेरा बड़ा बेटा है, उसने मेरे को अम्मा बनाया। मैं उससे नफरत कैसे कर सकता है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।